गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और स्वागत है एक नए से वीडियो में आप सभी का मेरे चैनल यानी कि जो टाइम इज़ मनी व्लॉग्स है उस पर। और आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ आपके साथ कि शायद मैंने की है लेकिन हिंदी में बात नहीं की है। तो मैंने सोचा कि हिंदी में आपसे बात कर लेता हूँ कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, किस तरह से बर्बाद कर सकती है। मैंने खुद ये अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैंने किसी के लिए 4 साल तक वेट किया। 4 साल तक यानी वेट करना बहुत ही आसान नहीं होता। अपनी फैमिली से कहना, अपने रिलेटिव से, सभी से कहना, अपने दोस्त से कहना कि मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा उसका आंसर आप घर पर भी नहीं दे सकते हो और किसी दोस्त को भी नहीं दे सकते। दोस्त को दे सकते हो लेकिन दोस्त तो आपको यही सलाह देंगे कि भाई इस लड़की के चक्कर में मत पड़। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो ना, तो आप किसी भी लड़की को हजम नहीं होगा। शायद मेरा ये अनुमान है, ये मेरा ये मानना है। और शायद कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि मैंने 4 साल वेट किया, उसके बाद मैंने जब 4 साल तक बात ही नहीं हुई कोई मेरी, उसके बाद जब फाइनली बात हुई उनसे, तो फिर क्या हुआ, मैंने क्लियर कर दिया अगर आपको किसी से शादी करनी है तो कर सकते हैं। आप कहीं बात कर रहे हो तो करो, लेकिन मुझे क्लियर आंसर दे दो, यस या नो, हाँ या ना। क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए मंगलसूत्र लाए, उसने मुझे कहा था आपको शादी करनी है, उसने मुझे कहा था कि वाइफ, यानी वो जो वर्ड्स है, वो जो शब्द है, वो जो बार बार याद दिलाता गया। और जो मेरे चेहरे की हंसी थी वो गायब हो गई। जो मैं काम कर रहा था, जो मेरा ड्रीम्स थे, वो भी सारे छूट गए उसके चक्कर में। और अकेला ही मैं रहने लगा। और अकेला रहते रहते 2 साल बीत गए। और 2 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और अपनी खुशी के लिए मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसका नाम ही टाइम इज़ मनी इसलिए रखा है क्योंकि जो मेरा समय था, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। और मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर तो कहीं का नहीं छोड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर मैं कहा ना कि यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। और जो मेरी डुप्लीकेट हंसी थी वो मैं अपने जो कैमरे है उसमें कैचअप करता था। लेकिन जो बात मैंने कहा ना कि किस तरह से बर्बाद किया, तो उसमें एक बात ये थी क्लियर कि जब मेरी बात हुई ना उससे 4 साल बाद वेट करने के बाद, शायद उसकी वजह से मैंने एक नैना और एक कृष्णा नाम की लड़की को मेरे साथ शादी करनी थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया। और फिर ऐसा हुआ गाइस कि जो बात हुई ना, वो मैंने उसको कह दिया पूरी तरह से कि भाई अब तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी आज के दिन ख़त्म। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसने वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल करके फिर मुझे उसी की जाल में ही फंसाती रही। और फिर आज कितना टाइम फिर क्या हुआ पता है, मैंने तो उसके लिए हरदम खुशी ही मांगी, हर तरफ से वो खुश रहे, उसकी ज़िंदगी बेहतर रहे। अगर वो किसी और लड़के से पसंद करती है, शादी करना चाहती है, तो आराम से शायद कर सकती है। मैंने उसको ये भी बात क्लियर कर दी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस तरह से इग्नोर किया, बात करने से, इस तरह से जवाब देने से। मैंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन फिर भी कोई भी उसका जो आंसर आ रहा था ना, कोई भी क्लियर आ नहीं रहा था। और मुझे भी अंदर से बहुत ही ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी जो बातें थी, जो मैं उससे कहना चाहता था, कि मैंने उसको कह दिया था ऑलरेडी कि अगर तुझे इन 4 सालों में मैंने वेट कराया, अगर तुझे कोई और पसंद है तो तुम आराम से शादी भी कर सकती हो और कहीं जा भी सकती हो, आ भी सकती हो, तुझे जो करना है कर लो। लेकिन मुझे जो सही आंसर चाहिए वो तुम मुझे दे दो, तुम्हारी हाँ है या ना है। क्योंकि एक तरफ से मेरी तो जो 4 साल बर्बाद हुए उसके चक्कर में, वो तो हो ही गए। अब इसको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ कि भाई रुक जा, अब मेरे जो 4 साल से वो वापस आ जाए, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि उसके चक्कर में ये हो गया कि मेरी जो गाइज 7 मंथ हो गए, फिर भी मुझे
कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। यानी कि जो 9 नवंबर को बात हुई थी, 9 नवंबर को शायद, तो उसके बाद से आज जुलाई आ गई, फिर भी कोई भी नहीं। यानी कि 9 नवंबर 2024 में बात हुई थी और अभी 2025 की जुलाई आ गई, फिर भी कोई क्लियर आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो अब शायद मैंने भी मन बना लिया है कि मैं अपने राह पर चलूँगा, उसको छोड़ दूँगा। उसकी जो बात है, उनके जो उसने वैसे भी 4 साल बर्बाद किया और वैसे भी मेरा बहुत कुछ बर्बाद कर वो कर दिया और उसके ये 2, 3, 4 वर्ड्स ने पूरी तरह से मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मैं इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि कोई भी लड़की के ऊपर ट्रस्ट करो, यानी कि विश्वास आपका पूरी तरह से आपको भरोसा हो कि ये मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी, आपकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेगी, तो ही उसके चक्कर में पड़े रहो। बाकी अपनी जो ड्रीम्स है, जो अपना काम है, जो आप अपने फैशन यानी कि हॉबी होगी, जो भी हो, उस पे एक्टिव रहो और ख़ास करके अपने पेरेंट्स की बात को माना करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने दोस्त के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखो। वैसे तो मैं भी इन चीज़ों में मानता था, लेकिन जिस तरह से उसकी बातों ने मुझे यार पूरी तरह से, अब क्या कहूँ, अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहा। किसी एक लड़की के चक्कर में पूरी तरह से मैंने अपनी लाइफ बहुत सारी बर्बाद कर ली और इसके साथ साथ ये जो 7 जो मंथ है वो भी मैंने बर्बाद कर लिए। तो अब शायद मैं कल से मेरी ज़िंदगी की स्टार्ट करूँगा और जो मेरा वीडियोस है वो शायद व्लॉग्स भी आते रहेंगे और कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस ये थी मेरी बातें, किस चक्कर में मैं पड़ गया था, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था और डिप्रेशन में ज़्यादा चला गया था। क्योंकि कोई भी चला जाए, अगर किसी के साथ आपने इतना वेट किया उसके बाद भी आपको सही आंसर ना मिले और उसको सही बस सब कुछ आज़ादी देकर भी आपको कुछ क्लियर बात ना मिले, आप उसकी इज्जत करें, आप उसका सम्मान करें, आप उसका मान करें, फिर भी आपको गुड आंसर नो मिले। तो रही बात गाइज़, एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन लड़की ने जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, तो इससे मैं एक बात ज़रूर सीखा हूँ कि वही मैं एक तो अकेला रहना सीख गया था, उसके साथ साथ मैं किसी से बात नहीं करता था और पूरी तरह से बर्बाद किया ना। लेकिन मैंने एक बात अच्छी रखी कि मैंने ना कभी शराब पी, ना किसी भी तंबाकू या किसी जो गुजरात में मावा खाता है ना, वो मावा भी मैंने नहीं खाया और कोई किसी भी जगह का भी मैंने व्यसन नहीं है। तो ये बात अच्छी है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी आपका लड़की दिल तोड़े तो ऐसी लत मत लगाना, ना सिगरेट पीना, ऐसी सिगरेट भी मैंने नहीं पी एक भी। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि भाई मैंने शायद सब कुछ बर्बाद किया। जो मेरे ड्रीम्स है, मुझे जो बनना था ना वो मैं बन नहीं सका, क्योंकि उसके चक्कर में फंसा रहा। जो मेरे काम घर पर काम करना था ना वो भी मैं नहीं कर सका, तो इसके चक्कर में ये सब हो रहा था। लेकिन हाँ, वैसे तो काम तो मेरे करना ही पड़ता। जो कपड़ा होता है वो मैं खुद धोता हूँ, पानी भरने के लिए जाता हूँ, या फिर जो आटा है वो पीसने के लिए भी मैं चाहता हूँ, और बहुत सारा घर काम कर लेता हूँ। जो घर का जो कितने भी काम है ना वो सारा मैं कर लेता हूँ, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और वैसे मैंने कहा ना कि वैशन भी मैंने नहीं किया, तो इस तरह से वो मुझे बर्बाद नहीं किया, लेकिन उस तरह से बर्बाद कर गई कि मुझे डिप्रेशन में डाल गई और एक ही लड़की के चक्कर में मैं फंसा रहा। तो ये मेरी एक लॉयल, कहते हैं ना कि लॉयल बनो, वफ़ादार बनो। लेकिन वफ़ादार की सज़ा मुझे ये मिली कि इस तरह से उन्होंने मेरे साथ बात की। और वही एक बात क्लियर कर देता, उस टाइम जब मैं बात कर रहा था उस टाइम भी मैंने उसको तू नहीं कहा था, आप ही कहता था, मैंने उसको तू नहीं कहा है। और आज भी मैं उसको आप ही कहता हूँ। तो ये मेरे लिए बढ़िया बात है। तुम नहीं कहता हूँ, ये गुजराती में तू यानी कि जो तुकारा होता है उसको ये कहता है, हिंदी में मुझे नहीं पता है। लेकिन अच्छी बात मेरी ये रही। तो बस आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छा लगे। अब व्लॉग्स तो सब्सक्राइब करना, ये तो मेरी पर्सनल बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद हो कि आपको ये वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।